एवरीवन, मैं जिया मिश्रा। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है फॉरेस्ट गार्ड और जेल पहले का, तो उसमें मेनली क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको पता ही होगा कि 100 मार्क्स का है, 2 आवर्स का है। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके और जीएस है। तो मैथ्स में मेनली अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा जा रहा है। अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस नहीं कंसिडर किए जा रहे हैं। शायद ही एक आध किसी चैप्टर में आ जाए, वैसे तो नहीं आ रहा है। मेनली अर्थमेटिक पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है और मेंसुरेशन में 2D 3D दोनों आप कंसिडर करके चलें तो बेटर होगा। जैसे कि क्वेश्चंस हम मान के चलें, मेनली टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आ तो रहा है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। आपको उसके लिए स्क्वायर रूट ये सब याद होने चाहिए, अच्छे से क्यूब रूट याद होना चाहिए, तो आपके थोड़ा सा इजी आप फास्ट भी उसको सॉल्व कर पाएंगे। और नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसआईसीआई से आ रहा है। जैसे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का दिया हुआ है, आपको एसआई फाइंड करना है आफ्टर 5 इयर्स 8 इयर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेंसुरेशन में 3D तक समझ लीजिए आप वॉल्यूम निकालने का आ रहा है। जैसे कि कोई एक सर्कल है, उसको आपने मेल्ट किया है, फिर उससे आप कोन या सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका आपको फिर वॉल्यूम निकालना है कि क्या वॉल्यूम होगा। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेनली आप अर्थमेटिक के जो मेन टॉपिक्स हैं, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, बूट एंड स्ट्रीम, और आपका SICI हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, एलिगेशंस, इसको बिल्कुल अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये टॉपिक्स आपके अगर स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो आप क्वेश्चंस मोस्टली कवर अप कर ले जाएंगे। और बाकी अलजेब्रा ये सब में इतना, ट्रिग्नोमेट्री में इतना क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको मेनली अर्थमेटिक आपको स्ट्रॉन्ग करके चलना है अपना, और वहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट अच्छा कमांड है आपका, तो आप उसको भी कर लेंगे। अब हिंदी में आपका वही आ रहा है, क्रिया विशेषण हो गया, स्वर में कौन से उसका है, ता वाला है, चा वाला है, किस उसमें बिलोंग कर रहा है, उस टाइप का आ रहा है। और समास, संधि, कौन सी संधि है, कर्मधारय है, इस टाइप से वो पूछ रहा है ना। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग वर्ड्स में फाइंड करना है आपको, उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिए आप। पटवारी में जो क्वेश्चंस आए हुए उनको लगाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इन टॉपिक्स का, तो आपका स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश का। इंग्लिश में पैराजम्बल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो पैराजम्बल्स के लिए आपको यही है कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, उसका आपका कमांड उस पर बन जाएगा। आपको समझ आने लगेगा कि क्वेश्चन सेंटेंस कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से उसको कनेक्ट करना है और एंडिंग कहाँ पे होनी चाहिए। ये सब प्रैक्टिस से ही होता है। कितना भी हार्ड आपको पैराजम्बल दे दें वो, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप उसको ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे और एक मीनिंगफुल उसका जो सेंटेंस, लॉजिकल जो पैराग्राफ बनाना है, वो आप फॉर्म कर पाएंगे। उसके लिए मैं भी अभी प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ पटवारी के। उसमें भी काफ़ी आए हुए क्वेश्चन जो जंबल वाले हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, और मैं बताती भी हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि कैसे कैसे क्यों चीज़ क्या नहीं होगी। तो आप उसको फॉलो करें, थोड़ा सा देखें, आपको ईजी रहेगा। बाकी प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स काफ़ी आ रहे हैं, और इसके लिए आपको वोकैब आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं है तो आप थोड़े से वर्ड्स पढ़ें तो हो जाएगा आपका। और एक्टिव पैसिव आ रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इतना नहीं इसमें, जितना पटवारी में आया था उससे वेटेज कम है इसमें, बट एक्टिव पैसिव आ रहा है। टेंसेस आपको आने चाहिए। एक्टिव पैसिव तो ईजी होता है नरेशन के कंपैरिजन में, तो वो प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस का ही खेल है। आप प्रैक्टिस करिए, जो लेक्चर्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, आप उनको देखिए, फॉलो करिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, आपसे ये भी कवर अप हो जाएगा। फिर जीके जीएस में है तो एमपी का तो वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, आ रहे हैं क्वेश्चंस बट कम है। मेनली करंट अफेयर्स से रिलेटेड आ रहे हैं, कौन सी योजनाएं अभी जो निकली हैं उसमें अमाउंट क्या था, और कौन सी चीज़ यूनेस्को में है अभी, उससे रिलेटेड जो भी ऐड की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और जनरल साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फिजिक्स में से जैसे कि ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, है ना।
इनर्शिया हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है स्पेस पे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसका क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या उसमें चेंजेस आएगा, तो उस टाइप का थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना होगा उसके लिए। तो और केमिस्ट्री में मेनली वही आ रहा है आपके केमिकल नेम्स हो गया या डिफिशेंसीज जो भी डिसीज़ हैं वो आ रहे हैं। बायोलॉजी का इतना वेटेज नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ जो भी साइंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के कॉन्सेप्चुअल है। और बाकी हिस्ट्री से भी इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। और क्वालिटी में हाँ अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स नहीं आ रहे, अमेंडमेंट्स कौन से हुए रिसेंटली वो आ रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ को फॉलो करें और अच्छे से टॉपिक्स ये आप उन पर फोकस करें तो आपका स्कोरिंग अच्छा जाएगा। पेपर कैसा अटैम्प्ट करना है, 2 आवर्स का पेपर है, तो आप 1 आवर तो पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो आपको पता है कि हमको श्योर है कि भाई क्वेश्चन आ रहा है या आंसर हमको आ रहा है, तो हमको पता है तो हम कवर अप कर लेंगे, नहीं है तो हम स्किप कर देंगे। तो आप बिल्कुल एक राउंड तो आप बिल्कुल फटाफट आप पूरा कवर अप करें, टच करें पेपर को कि कौन से क्वेश्चन कैसे आए हैं। और जो ऑब्जेक्टिव जैसे हिंदी हो गया, GS GK हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो जस्ट एक आपको नज़र मारनी है पूरे पेपर में। और जो आपसे बन रहा है फर्स्ट उसमें तो फटाफट है ये मुझे बन रहा है, इसमें मैं श्योर हूँ, वो आपको 1 आवर में आपको कवर अप करके पूरा 1 आवर राउंड मारना है। इसके बाद 1 आवर जो बचेगा उसमें आप 30 मिनट्स में वो क्वेश्चन कवर अप कीजिए जिसमें आपको पता है कि आप कर लेंगे, आपको आता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप कर लेंगे। वो क्वेश्चन आप मार्क करके रखिए और उनको सॉल्व करिए, मैथ्स उठा लीजिए और जो आपके टॉपिक्स छूटे हुए वो करिए। इसके बाद जो हाफ आवर बचेगा लास्ट का, उसमें आप जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए उनको आप फिर एंड में कवर अप करें। तो ऐसे में आपका पूरा पेपर भी सॉल्व अच्छे से हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं तो मैंने इतने तो कवर कर लिए। थोड़े डाउटफुल जो क्वेश्चंस रहते हैं लास्ट में, उसको आप ऐसे दो ऑप्शन में हमें डाउट रहता है कि इसमें से ये या ये कौन सा होगा, तो वो आप लास्ट में कंसिडर करें एंड टाइम पर। लेकिन पहले एक राउंड में पूरा कवर अप करें, सेकंड में आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दें थोड़ा सा, और लास्ट में फिर लास्ट हाफ आवर में आप बाकी जो रिमेनिंग आपका पेपर रह गया है उसको कंसिडर करें, तो आपका स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और इंग्लिश के लिए फॉलो करिए मुझे, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ और आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।